Good afternoon, sir. Good afternoon. ओके सो हिमांशु, आपको आपकी प्रॉब्लम समझ में आई क्या है? हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हिमांशु, आपको प्रॉब्लम समझ में आई क्या है आपकी? हिमांशु अभी ऑडियो कनेक्ट नहीं है सर। ओके अच्छा, और किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी? कल तो काफी लोग प्रॉब्लम पूछ रहे थे अपनी अपनी। सर मेरी सॉल्व हो गई सर प्रॉब्लम। अच्छा, आपकी सॉल्व हो गई। यस ठीक है, ठीक है, तो बस आगे नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। सर। हिमांशु आ जाए तो मैं सोच रहा था इनकी पुरानी प्रॉब्लम डिस्कस कर लें एक बारी। सर आपने दीपक के दो फोन से बताए थे। हाँ हेलो तो सर आपने सर एक मिनट हेलो डिस्टर्ब करूं इन सबको। जी भैया। बेटा सारे लोग एक चीज सुनो ध्यान से। हाँ जी, मुझे सुन रहे हैं नहीं? यस सर। यस सर। मैंने पहले भी कहा है, आप मेरे भैया स्टूडेंट बाद में हो, पहले किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो। तो जो असाइनमेंट आपको दिया जाए उस असाइनमेंट को आप टाइम से पूरा करें, जिससे कि मैं मार्क्स वगैरह आपकी ग्रेडिंग वहां पे प्रॉपरली भेज सकूं। तो जो असाइनमेंट आप लोगों को दिया गया था, जिसे हमने कहा था कल पूरा करना है, क्या वो हो चुका है? यस सर। सब लोगों का तो कितने नहीं हुआ। लोगों का? मैं भी ड्राइव खोल लेता हूँ। मुझे एक मिनट दो। सर वो एरर आ रही थी ना सर, इसलिए नहीं हो पाया मेरा। बेटा कब तक मेरा हाथ पकड़ के चलोगे या सर का हाथ पकड़ के चलोगे? इतना करने के बाद तो एरर अपने आप भी ढूंढनी सीखे हो। ये थोड़ी एरर सर आ गई तो उसे लेके बैठे रहोगे। नहीं सर, मैंने करा है सर, लिंक पैड से ही करा था, लेकिन सर वही दिक्कत आ रही है कि वो क्या कहते हैं, प्राइमरी की प्रॉब्लम है सर आईडी में। बहुत ध्यान से सुनो, मुझे आज रात तक पूरे चाहिए सारे। यस सर। ओके सर। ठीक है, मुझे सुबह ही सारी डिटेल भेजनी है, पूरी अटेंडेंस भेजनी है, पिछले सारे मार्क्स भेजने हैं आपके। और जिसके ओके सर। मार्क्स जिसका पूरा नहीं होगा मैं 0 डाल के भेज दूंगा। ओके सर। ये ध्यान रखो। तो सभी लोग अपना कंप्लीट करके आज अपलोड करो, मैं सबके यहाँ पे डाउनलोड करके फिर चला के यहाँ पे देखूंगा। केवल 5 बंदों के कोड हैं। 6 ये के भी पता गायब नहीं। है। हाँ, 6 के गायब है, 5 के भी पता नहीं चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, वो मैंने अभी तक वेरीफाई नहीं किए हैं। वो तो मैं चलाऊंगा इन्हें तब पता चलेगा, या आप चलाओगे। हाँ तो ये चीज ध्यान रखो। आज रात तक सब कर लेना, मैं सुबह उठते ही सबसे पहले इन सबको डाउनलोड कर लूंगा। उसके बाद कोई इस फोल्डर में डालेगा तो मुझसे ये मत कहना सर मैंने सुबह डाला है। जैसे डालना है रात को डाल के सो, चाहे रात को 11 बजे डालो, 12 बजे डालो, 5 बजे डालो, सुबह 6 बजे डालो। मैं ओके सुबह सर। उठते ही सबसे पहले डाउनलोड कर लूंगा और उसके बाद मैं इसमें से कुछ नहीं उठाऊंगा। ध्यान रखना है सभी लोग। ओके सर। 1 घंटा तो मुझे बेटा ध्यान से सुनो। मैं आपके फोल्डर डाउनलोड करूंगा, उन्हें सबको खोलूंगा, खोल के फिर उन्हें रन कराऊंगा, चेक करूंगा, मुझे भी टाइम लगेगा। यस सर। ठीक है, थैंक यू। हिमांशु की ऑटो कनेक्ट हो गई? आई डोंट नो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। हिमांशु वाले टॉपिक को भी रहने देते हैं। स्क्रीन दिख रही है मेरी सबको? यस सर। ओके मशीन हैंग हो रही है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट।
Give me a moment. I'm just restarting my machine. Hello. Yes, sir. हेलो Yes, sir. जस्ट मुझे बताइएगा जब मेरी स्क्रीन सबको दिखनी शुरू हो जाए। Visible है? Sir, visible है. विजिबल है? ओके। कल हमने एक कोर टेबल बढ़ाई थी डीबी में जिसका नाम था एम्प्लॉय कार्ड डिटेल, राइट? Yes, sir.
पे अपडेट नहीं कराया हमने EDMX को भी। अपडेट करा लेते हैं। एम्प्लॉय कार्ड डिटेल मेरे पास टेबल आ गई है। सर मेरी प्रॉब्लम का सर सॉल्यूशन। हिमांशु बोल रहे हैं? यस सर। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए मैंने 2 बार आपको कॉल अभी बोला, बट आपकी वॉइस शायद कनेक्टेड नहीं थी। नहीं सर, मैं तो अभी कनेक्टेड हूँ काफी देर से। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ आपकी प्रॉब्लम का। सबसे पहली प्रॉब्लम आपकी है, आपने डेटाबेस में टेबल को आइडेंटिटी नहीं बनाया है। सर यहाँ से जो टेबल में जाके आइडेंटिटी बनानी होती है, हाँ, सर वो बना रखा है मैंने। नहीं, आइडेंटिटी अगर बना हुआ होता तो उसमें वैल्यू ऑटोमेटिक लेता। अभी के लिए आप क्या करोगे, आपने उसकी जो सीड वैल्यू दी होगी ना, दिखाता हूँ एक चीज आपको। सर मैं उस पूरी टेबल को डिलीट करके मतलब दोबारा एंट्री करा के देखूं? मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जो चीज ध्यान रखना, जो प्रॉब्लम है मैं बता रहा हूँ। आपने आइडेंटिटी बनाया होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी वो बता देता हूँ। यहाँ पर आइडेंटिटी के साथ में आइडेंटिटी इंक्रीमेंट बाय 1 दैट इज ओके। आइडेंटिटी सीड आपने 0 ले रखा होगा। ध्यान ठीक नहीं है, है, शायद चेक कर लूंगा सर। हाँ, तो वो नेक्स्ट टाइम क्या हो रहा है कि आपका 0 आईडी के साथ में एक एम्प्लॉय बन चुका है डेटाबेस में, और नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा आ रहे हो तब आप दोबारा से 0 लेकर आ रहे हो और वो कह रहा है कि ये तो सेम आईडी पहले से पड़ी हुई है। तो आइडेंटिटी अगर प्रॉपर बनी होती ना आपके उसमें, तो आपको ये इशू कभी नहीं आया था। आपकी आइडेंटिटी प्रॉपर नहीं बनी होगी। ठीक है, ओके सर। और अगर आइडेंटिटी बनी है तो फिर उसका इंडेक्स सीड 0 लिया होगा आपने, वो आपको 1 लेना है। ठीक है, अच्छा एक और बात है कि अगर 1% आप लोगों ने आइडेंटिटी नहीं बनाया तो क्या करेंगे, तब आपको आईडी खुद से यूनिक बना के भेजना होगा हर बार। ठीक है, ओके सर। अब वो यूनिक आईडी कैसे बनाएंगे आप, तो कुछ नहीं है, जहां पे आपने क्रिएट में जाते हैं, एक सेकंड दिखा देता हूँ मैं। जहां पे क्रिएट एम्प्लॉय का कोड लिखा होगा, ये लिखा है ना मैंने क्रिएट एम्प्लॉय का कोड, सर इसमें ये रहा क्रिएट एम्प्लॉय सबमिट। अब इसमें मैंने आईडी नहीं डाल रहा हूं मैं अभी, क्योंकि आईडी मेरी ऑटो इम्प्लीमेंटेड है ना, बाकी सारी चीजें डाल रहा हूँ। लेकिन अगर वो होता तो मैं यहाँ पर आईडी क्या लगता, मशीन ठीक है, आईडी इक्वल्स टू, अब मैं क्या करता, जो मेरे पास पहले से एम्प्लॉइज पड़े हुए हैं उनकी मैक्सिमम आईडी उठाता और उसमें एक ऐड कर देता। तो वो मैक्सिमम आईडी कैसे उठाऊंगा मैं, ये मुझे मैक्स आईडी दे देगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात सबको? ओके सर। और जो भी मेरे पास मैक्स आईडी आएगी उसमें मैं +1 कर दूंगा। तो अपने आप ये जो आईडी होगी वो मैक्सिमम आईडी +1 ले लेगा। अगर आपने आइडेंटिटी नहीं बनाया है तो आप ऐसे कर सकते हो।
ठीक है, फिर आईडी भी आपको खुद से भेजनी पड़ेगी फ्रंट एंड से। समझ में आ रही है बात? ओके सर। और वो आईडी हर बार नहीं हो, उसके लिए आप क्या करेंगे, आपकी टेबल में जो मैक्सिमम आईडी है वो निकाल के लाओगे। सपोज करो मैक्सिमम आईडी मेरी टेबल में कितनी है अभी, मैक्सिमम आईडी मेरी टेबल में 6 है, तो ये 6 लेकर आएगा इतना सेक्शन। तो मैं क्या करूंगा 6 + 1, यानी कि ये जो नया एम्प्लॉय मैं बना रहा हूँ इसकी आईडी कितनी हो जाएगी? 7। बिल्कुल ठीक है हिमांशु। ओके सर। तो आप ऐसा कर सकते हो अगर आपने आइडेंटिटी नहीं बनाया या नहीं बन पा रहा है आपके उसमें तो। ओके सर। ठीक है, तो सर तो अब हम लोग अपने वाले कोड पे चलते हैं थोड़ी देर के लिए। तो मुझे कार बनाना है, बट कार वाली जो, जी बताइए। काउंट की स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे सर? इसकी काउंट काउंट के लिए काउंट मेथड है उसमें। सर एक बार लिख के दिखाना किस तरह। ये रहा काउंट मेथड आपके पास, ठीक है, ये आपको काउंट दे देगा। कोई टेबल का ऐसे बस ऐसे लगाना सर, इसमें कुछ नहीं लिखना अंदर। बस 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 कुछ, इसे कहाँ पे लिखना है आपको, ये कहाँ पे स्टोर कराना है, कोई भी वेरिएबल ले लो, इंट एबीसी या एम्प्लॉय काउंट। बस हो गया काउंट। चलता है सर इसमें, क्योंकि उसमें तो काउंट स्टार लगाते थे हम, वैसे जो करते थे हाँ क्वेरी में। तो काउंट स्टार की जरूरत नहीं है ना आपको, वैसे भी पूरी रोज का काउंट चाहिए ना आपको, तो यस सर, यस सर। ये रोज का काउंट देगा। ओके सर। अच्छा, वहां पे जो काउंट स्टार आप लोग लगाते हैं वो काउंट स्टार या काउंट आईडी, सपोज करो आपने लिखा काउंट आईडी, दोनों का रिजल्ट सेम आता है, राइट? दोनों का रिजल्ट तो सेम ही आएगा, काउंट स्टार करो या काउंट आईडी करो। यस सर। लेकिन अगर आप सेम स्टेटमेंट को 2005 से पहले के SQL सर्वर पे चलाते हैं, 2008 के पहले पे, आपने SQL सर्वर 2005 ले रखा है या 2008 R2 से पहला कोई भी वर्जन लिया है, 2008 ही लिया है सपोज कीजिए, तो इन दोनों स्टेटमेंट के चलने के जो टाइम लेगा वो आईडी वाला कम लेगा, स्टार वाला ज्यादा लेगा। ठीक है, ओके तो याद रखना अगर 2008 या उससे पहले का कोई भी SQL सर्वर यूज कर रहे हो तो काउंट स्टार की जगह काउंट आईडी चलाना। सर। ओके ठीक है, ठीक है। उससे परफॉर्मेंस अच्छी आती है। चलो खैर, हमें काम करना है अभी एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय कार मैंने बनाया था, लेकिन एक प्रॉब्लम दिख रही है मुझे, जरा ध्यान से देखना यहाँ पे। जब मैं आता हूँ, जब मैंने EDMX खोला, ये रहा मेरा EDMX, इसमें देखना रिलेशन एम्प्लॉय कार मैपिंग का एम्प्लॉय कार मैपिंग से बना हुआ है, जबकि रिलेशन जो है एम्प्लॉय कार मैपिंग का एम्प्लॉय से होना चाहिए था। तो ये रिलेशन गलत बन गया है शायद हमसे। एम्प्लॉय कार मैपिंग पे जाते हैं, डिजाइन, ये बना हुआ है, इसको डिलीट करते हैं और एक नया बना लेते हैं। रिलेशन में टेबल्स डाल दूंगा, एम्प्लॉय टेबल, और एम्प्लॉय टेबल से क्या है, एम्प्लॉय आईडी, कार मैपिंग टेबल की एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, the data type of the property of the column of employee ID do not match those of the employee car mapping dot employee ID. Data type live precision. Select a column with the same data type. Okay, तो मे बी इन दोनों का डेटा टाइप सेम नहीं है। देख लेते हैं क्या क्या डेटा टाइप है दोनों का। एम्प्लॉय आईडी का यहाँ पे लिया है मैंने इंट, और वहां पे क्या लिया है मैंने, न्यूमेरिक 18। ठीक है, तो या तो आप इसे भी इंट कर दो, ठीक है। सिमिलरली अब आप रिलेशन बनाएंगे तो बन जाएगा।
टीबीएल एम्प्लॉय की आईडी जो है वो कार मैपिंग के एम्प्लॉय आईडी के इक्वल हो। ठीक है, सर हम ये रिलेशनशिप बना रहे हैं ना सर, एक दूसरे दो टेबल के बीच में। हाँ। तो अब जब मैं अपडेट कराऊंगा तो आपको वो रिलेशनशिप यहाँ पे दिख जाएगा। दिख गया? यस सर। ग्रेट। दो फॉरन की मिल ली है उसे, कोई बात नहीं, एक फॉरन को डिलीट मार देते हैं। तो सोल्व हो गई प्रॉब्लम। कौन सी? सर ये डेटाबेस वाला डेटा मैं जो जा नहीं रहा था। अच्छा, कैसे किया? सर जो आपने कोड लिखा था सर, यही कोड लिख दिया मैंने। अच्छा, तो इसका मतलब आपके उस पर आइडेंटिटी नहीं लगी हुई कॉलम पे। हाँ शायद सर वही होगा। नॉट फाउंड। आई फील आइडेंटिटी में कुछ प्रॉब्लम हुई है। सर वहाँ पे वो लिखा आएगा यूजिंग वेब एप्लीकेशन डॉट मॉडल ऐसी। एक सेकंड, कहाँ पे? सर जहाँ पे एरर आ रही है। एक सेकंड, वही देख रहा हूँ। ये कह रहा है एम्प्लॉय आइडेंटिटीज कुड नॉट बी फाउंड, बट एम्प्लॉय आइडेंटिटी तो हमारे पास सर है इसके ना। ऊपर लिखते नहीं है यूजिंग डॉट वो यूजिंग। डेटा डॉट एम्प्लॉय आइडेंटिटीज, बट वो दिखा नहीं रहा ना। लिखा हुआ तो है डेटा, उसे डेटा ही नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल रहा वही मेरे को देखना है। सेट, ये पूरी क्लास ही ब्लैंक पड़ी है, कुछ डेटा उसमें कोई इशू आया है। एक बार दोबारा अपडेट कराना पड़ेगा शायद। आज 2 बंदे कम हैं हमारे बैच में।
परफेक्ट चलेगा। ठीक है, तो मैंने कार एम्प्लॉयज का एक इसमें ले लिया। अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। हर एम्प्लॉय के पास एक से ज्यादा कार होंगी, या एक कार होगी, या कुछ के पास नहीं भी होगी, राइट। तो मुझे जो मेरा एम्प्लॉय मॉडल था, जो मेरा एम्प्लॉय मॉडल था, जो मैंने खुद का बनाया था, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी बनानी है, एंड द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी इज पब्लिक स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग की जगह लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग करते हैं, ठीक है। इंटीजर लेते हैं, यस इंटीजर ठीक है। कार लिस्ट आईडी, ठीक है। अब मैं एक ऐसा पेज मेरे पास होगा जिसके बाद जिस पे जाके मैं केवल एम्प्लॉय की कार्ड डिटेल को फिल करा सकता हूँ। तो सपोज कीजिए मैंने एक पेज बनाया, होम कंट्रोलर के अंदर ही, पब्लिक एक्शन रिजल्ट एसोसिएट कार विद एम्प्लॉय, ठीक है। और इस पेज पे जब भी मैं आऊंगा मेरे पास होगी एक एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। मैं एम्प्लॉय आईडी लेके आऊंगा और इस पेज पे मुझे एक ड्रॉप डाउन मिलेगा जिसके थ्रू मैं अपनी एम्प्लॉयज के साथ में कार्स को एसोसिएट कर पाऊंगा। परफेक्ट है। ओके सर। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं एक लिस्ट ऑफ कार ऑप्शन बस टू, ठीक है। सिमिलरली इसी टाइप से मैं इसमें कुछ ऑप्शन दे देता हूँ। सेकंड ऑप्शन दे देता हूँ मैं टू, थर्ड ऑप्शन दे दो आप होंडा सिटी, थ्री, yes,
4 5 6 and the last one is ठीक है। तो इस तरह मैंने कुछ कार ऑप्शन बना लिया और इसको मैं व्यू पे पहुंचाने के लिए व्यू डेटा यूज कर लूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक व्यू ओपन करूंगा। अब ये जो मेरा व्यू है, एम्प्टी रखूंगा। इसके लिए मुझे एक मॉडल बना लेना चाहिए। तो मॉडल देखो मैं क्या बनाऊंगा, ध्यान से देखना। और इसके अंदर मैं पहली चीज होगी एम्प्लॉय आईडी। और दूसरी चीज होगी ठीक है। तो हर एम्प्लॉय के साथ में कितनी कार अटैच्ड है वो इस वाले मॉडल में मेरे पास आएंगी। फटाफट से मैं आ जाता हूँ। क्रिएट कर देता हूँ। इसने जो व्यू बनाया है, इसने एम्प्लॉय आईडी के लिए बना के दे दिया है बस मुझे, जो कि एम्प्लॉय आईडी तो मुझे कभी भी करानी नहीं है। एम्प्लॉय आईडी तो मेरे पास हमेशा खुद से आएगी। तो ये मैं हटा देता हूँ। एम्प्लॉय आईडी के लिए सबसे पहले तो मैं ऊपर लिखता हूँ कि मुझे इसके मॉडल में रखना चाहिए था एम्प्लॉय नेम एंड दैट्स ओके। हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा मॉडल को और चेंज करते हैं। एम्प्लॉय नेम के आईडी के साथ में एम्प्लॉय नेम और ले लेते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय नेम मुझे उस व्यू पे दिखाना है। ठीक है, अब मैं इस पेज पे देखो क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं ऊपर एम्प्लॉय नेम दिखाने वाला हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना, एम्प्लॉय का मैपिंग के अंदर
आप यहाँ पे सबसे पहले वैलिडेशन मैसेज हटाएंगे, div हटाएंगे, बहुत सारे divs की जगह पे सबसे आप पहले लिखेंगे @display for डिस्प्ले फॉर, और डिस्प्ले फॉर के अंदर डाल देंगे एम्प्लॉय नेम। यहाँ से आपका एम्प्लॉय नेम ऊपर दिख पाएगा, ठीक है। इससे पहले मैं कुछ लिखना चाहूंगा, प्लीज सेलेक्ट कार्स फॉर, ठीक है। जब आपका इतना काम हो जाएगा, पहले अभी इतना काम करते हैं और देखते हैं क्या दिखाएगा ये। बट उससे पहले जो मेरा कंट्रोलर था वहां पर व्यू डेटा तो मैंने बना लिया था। व्यू डेटा से पहले इस आईडी के बेसिस पे आपको एम्प्लॉय का नेम भी निकालना पड़ेगा। तो या तो आप एम्प्लॉय नेम पीछे से लेकर आ जाओ, नहीं तो यहाँ पे बना लो। तो मैं पीछे से ले आता हूँ, यहाँ पे आपको क्वेरी मारने से आप बच जाओगे। तो यहाँ पे लिखो स्ट्रिंग नेम, राइट। और यहाँ पे अब आप एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, एम्प्लॉय कार मैपिंग emp इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय कार मैपिंग, और इसके अंदर वैल्यू क्या क्या डालना है वो देखना। ओके, क्योंकि टेबल और उसके दोनों के नाम सेम हो रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे इसको लिखना पड़ेगा मॉडल। ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि जो टेबल का नाम है वो भी एम्प्लॉय कार मैपिंग ही है, टीबीएल एम्प्लॉय कार मैपिंग नहीं है। तो वो कह रहा है एम्बिग्यूअस एरर आ रहा है उसको। ओके सर। एम्प्लॉय नेम इक्वल्स टू जो भी नेम भेजा है मैंने वो, आईडी इक्वल्स टू जो भी मैंने आईडी भेजी है वो। और अभी कार आईडी मेरे पास है नहीं तो वो मैं डाल नहीं सकता हूँ, ठीक है। और इस मॉडल को दे दिया मैंने इसको। तो ये व्यू तो मेरा परफेक्ट हो गया, लेकिन इस व्यू को कॉल और कराना है मुझे। कॉल कहाँ से कराएंगे? कॉल इंडेक्स पेज से कराएंगे, जो लिस्ट वाला व्यू है, राइट। अब यहाँ पे हर एम्प्लॉय के सामने एक बटन और चाहिए मुझे, दैट इज डिलीट एम्प्लॉय। से तो पहले ही करना पड़ेगा, डिलीट सबसे एंड में होना चाहिए। इसका नाम बटन पे क्या देना चाहिए? ऐड कार्स। मेथड कौन सा कॉल होना चाहिए? ओ शिट, कंट्रोल जेड। मेथड कॉल होना चाहिए जो मैंने अभी अभी बनाया है, एसोसिएट कार विद एम्प्लॉय, ठीक है। और आईडी के साथ में मुझे एक पैरामीटर और चाहिए, दैट इज नेम। नेम के अंदर मैं क्या डालूंगा? आइटम डॉट नेम, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, राइट लगा देते हैं। अब चलाते हैं इसको, देखना क्या आएगा।
बार क्लिक करके होगा, ठीक है। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा, इट्स ब्रेकिंग। ठीक है, तो आप जिसको भी क्लिक करेंगे, हेलो, यस सर। हाँ, तो अब आप जिसको भी क्लिक करेंगे एक पेज खुलेगा जिसमें आपका आएगा प्लीज सिलेक्ट कार्स फॉर अंकित, या जो भी नाम उस बंदे का होगा। अगर आप मोरल फ्लिप को क्लिक करेंगे तो प्लीज सिलेक्ट कार्स फॉर मोरल फ्लिप। बट अभी तक सिलेक्शन के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मुझे सिलेक्शन का कोड लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। जरा ध्यान से देखिएगा, लेबल 4, मुझे लेबल वगैरह कुछ नहीं डालना है, मुझे इसकी जगह चाहिए सिलेक्ट कार्स, ठीक है। इसकी भी आपको जरूरत नहीं है। एंड द लास्ट वन इज, यहाँ पे आप यूज करेंगे इस बार लिस्ट बॉक्स 4 मॉडल डॉट एक सेकेंड, कार आईडी लिस्ट में आप डाल देंगे। लेकिन सेकंड चीज इसे क्या चाहिए, इसको आपके पास से एक डेटा चाहिए होता है कि क्या डेटा आप इसमें दिखाने वाले हैं। तो व्यू डेटा हमारे पास पहले से है, व्यू डेटा हमने बनाया था, दैट इज अब क्योंकि ये व्यू डेटा है तो इसको मुझे किस में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चला के देखते हैं। क्योंकि हमने सेव करने के बाद एप्लीकेशन को रीरन नहीं किया था, इसलिए वो इशू आया था।
जिस भी एम्प्लॉय के साथ आप कार को एसोसिएट करना चाहते हैं उस एम्प्लॉय को खोलें और यहाँ से आप एक से ज्यादा कार सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के लिए आपको शिफ्ट की को प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ऐसा अब ये डेटा मैं पीछे कैसे लेके जाऊंगा, तो पीछे ले जाने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। होम कंट्रोलर पे इसका पोस्ट मेथड। हेलो, थोड़ा सा जोर से बोलेंगे, क्या बोलना है? क्या होता है शिफ्ट प्लस बस शिफ्ट करके सिलेक्ट कर लीजिए मोबाइल से, माउस से क्लिक करके। मतलब अगर आप क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका एक क्लिक होगा, बट अगर आपको एक से ज्यादा सिलेक्ट करने हैं तो आपको शिफ्ट दबा के दूसरा क्लिक कर लो। ठीक है, ओके देन। अब फटाफट से हम इसका पोस्ट मेथड लिखते हैं। पोस्ट मेथड लिखने का तरीका क्या होता है हमारे पास? किसी भी मेथड का पोस्ट मेथड बनाने के लिए क्या करते हैं? ब्रैकेट में और उसका एक्शन ठीक है, इसको पोस्ट बनाने के लिए इसके ऊपर हम लिख देंगे ब्रैकेट में HTTP पोस्ट। ठीक है, और इसके अंदर मॉडल टाइप क्या होगा इसका? ठीक है, अब मेरे पास इस मॉडल में डेटा आएगा। अब मैं, लेकिन डेटा मुझे सेव कौन सी टेबल में कराना है? ठीक है, अब यहाँ पे ये जो एम्प्लॉय आया है इससे मुझे डेटा निकाल के डेटाबेस में सेव कराना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली आपको क्या लिखना है? कार डिटेल आईडी का कार नेम ही चाहिए हमें, तो आपको यहाँ पे इसकी आईडी बनाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ से जो आपने ये मॉडल में इंट की लिस्ट ली है इसकी जगह स्ट्रिंग की लिस्ट ले लीजिए, क्योंकि कार आईडी लिस्ट की जगह कार नेम लिस्ट चाहिए हमें। डेटाबेस में कार नेम ही सेव करा रहे हैं हम सीधे। और सिमिलरली आप जब यहाँ से आएंगे तो आपको वैल्यूज में भी इससे क्या होगा कि आपका जो ड्रॉप डाउन में वैल्यू दिखेगी और जो पीछे सेव होगी दोनों वैल्यू सेम ही रहेंगी। इस बार आईडी और टेक्स्ट का कंसेप्ट नहीं है, आपको टेक्स्ट ही सेव कराना है। अगर हम ये वैल्यू यूज ना करें, खाली टैक्स यूज करें तो क्या होगा सर? खाली टेक्स्ट यूज करेंगे तो पीछे वैल्यू क्या जाएगी? पीछे के लिए तो देनी पड़ेगी ना। डेटाबेस में क्या सेव कराओगे वो तो उसे बताना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप टैक्स से डायरेक्ट वैल्यू नहीं उठा सकता? टेक्स्ट से डायरेक्ट वैल्यू तो उठा लेगा, लेकिन वैल्यू आपको देनी पड़ेगी ना। उसमें सिलेक्ट लिस्ट आइटम में दो चीज होती है, एक चीज होती है जो यूजर को दिखे और एक चीज होती है जो सेव हो। सर मैंने ठीक है, टैक्स यूज करा था तो उसमें वैल्यू स्टोर हो गई थी सर। आपने किस चीज में टैक्स यूज किया था?
मैंने उसमें यूज करा था जेंडर में, जेंडर यूज करा था सर। नहीं समझ में आया, दोबारा से बोलेंगे, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मैंने सर टैक्स में जेंडर वो लिखा था, मेल फीमेल डायरेक्ट, हाँ, तो वो एक डाटाबेस में स्टोर हो गया था सर। वो नहीं आपने टेक्स्ट के साथ में वैल्यू में क्या दिया था? कुछ नहीं। वैल्यू में कुछ नहीं दिया सर। हाँ तो बाय डिफॉल्ट वो टेक्स्ट को ही लेकर आएगा ना, फिर आपने वही वैल्यू दी ही नहीं है। वही तो कह रहा था सर मैं कि अगर वैल्यू ना लिखे तो डायरेक्ट वैल्यू उठा सकता है। हाँ हाँ हाँ, वो फिर दोनों में सेम चीज रख देता है उठा यस के। सर। ठीक है, तो यहाँ से इंडेक्स लेके आ गया। अब आप क्या करेंगे, फॉर ईच वेर कार इन, जो भी आपके पास मॉडल आया उसके अंदर डॉट कार नेम लिस्ट में जितनी भी आई हैं उन सब के लिए आप एक मॉडल बनाएंगे। एम्प्लॉय कार मैपिंग, ठीक है। ये हो गया आपका निमट। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर डॉट ऐड कराएंगे हर कार के लिए कार डिटेल आईडी, आपको नई बनेगी, आइडेंटिटी है क्योंकि वहां पे कार नेम इक्वल्स टू जो भी आपका कार में वैल्यू आई है वो, कोमा ठीक है, कोमा एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू, अब आपको एम्प्लॉय की आईडी किस में मिल जाएगी, इसमें ही। तो इस तरह आपकी जितनी कार होंगी आपके उतनी वैल्यू बन जाएंगी। और अब आपको ये उठा के किस में डाल देनी है, डेटाबेस में। तो डेटाबेस में डालने के लिए फिर से वही एंटिटीज डॉट एम्प्लॉय कार मैपिंग डॉट, अब इस बार आप ऐड यूज नहीं करेंगे, आप यूज करेंगे ऐड रेंज। ऐड रेंज के अंदर आप पूरी की पूरी लिस्ट दे सकते हैं, तो लिस्ट आपने जो भी बनाई थी, अब इसमें एक बारी में क्योंकि एक से ज्यादा कार भी डाल सकते हो ना, इसलिए यहाँ पे ऐसा किया गया। और सबसे एंड में एंटिटी डॉट सेव चेंजेस। तो जब आप इतना करेंगे तो आपका ये पूरा का पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, अब आप जिस भी एम्प्लॉय पे जाएं, सपोज के अंकित गुप्ता पे चलते हैं हम, ऐड कार्स, कार आईडी लिस्ट की कार नेम लिस्ट कर दिया मैंने एक्चुअली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे इसको कार नेम लिस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो प्लीज सिलेक्ट कार्स फॉर अंकित गुप्ता।
अब आप जैसे ही यहाँ पे सपोज कीजिए आपने 2 कार सेलेक्ट करी और अब आप जाएंगे क्रिएट पे, तो आप मॉडल देखिए क्या आया। मॉडल में मेरे पास एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय आईडी मैंने फीड नहीं कराई है, लेकिन हाँ कार नेम मेरे पास आ गया। आप ये देख रहे हो एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम दोनों के दोनों जीरो नल हो गए, जबकि पहले ऐसा नहीं था। तो क्या होता है जब जिस फील्ड को आप नहीं यूज कर रहे हो और उसको आपको वापस लेके आना है। देखो मैं दोनों तरीके दिखा देता हूँ आपको, ये एक अच्छा कंसेप्ट है, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। हेलो हेलो, यस सर। यस सर। ये वाला कंसेप्ट समझना थोड़ा ध्यान से, ये एक अच्छा कंसेप्ट है। और किसी ने मुझसे पूछा था एक दिन है कि हिडन फोर क्या होता है, बहुत फेल हुए भाई अब भी। देखेंगे जरा आप। मॉरल फ्लिप पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे जो मैं एम्प्लॉय मॉडल को भेज रहा हूँ फॉर्म खोलते समय, उसके अंदर एम्प्लॉय लिस्ट में एम्प्लॉय आईडी भी है और एम्प्लॉय नेम भी है। ठीक है, दोनों चीजें हैं, दिख रही है? यस सर, यस सर। ठीक है, अब मेरा फॉर्म खुल गया। यहाँ पे मैंने कार सेलेक्ट करी 2 और उसके बाद मैं क्रिएट पे गया। क्रिएट वाला जो मॉडल मेरे पास आया है, इसमें जो कार सेलेक्ट करी है वो तो आ गई, लेकिन एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम नहीं आया। ठीक है, तो ये मेरी प्रॉब्लम है। इसे मैं चलाऊंगा तो मेरे पास एरर आ जाएगी आगे जाके, क्योंकि वो कहेगा कि फॉरेन की एरर है, क्योंकि जीरो आईडी पे कुछ भी होगा नहीं। तो इसको फिक्स कैसे करेंगे? क्योंकि मैंने इस वाले पेज पे ना एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम यूज नहीं किया, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वापस भेजते समय मुझे वो चाहिए। तो एम्प्लॉय आईडी वाला जो पेज था, यहाँ पे आपको 2 हिडन फोर लेने पड़ेंगे। क्या लेने पड़ेंगे? डिस्प्ले 4 के नीचे लिखना एक लाइन @html डॉट हिडन फोर। एम्प्लॉय आईडी, इतने से क्या होगा कि आपकी एम्प्लॉय आईडी जानी शुरू हो जाएगी पीछे, और एम्प्लॉय नेम के लिए तो ये जो 2 लाइन जब आप लिखोगे, इसके बाद में क्या होगा, आपका ये जो एम्प्लॉय पीछे जाएगा, जरा देखना। अब मैंने इसमें 3 कार सेलेक्ट करी, क्रिएट पे गया। अब देखना जरा मेरे एम्प्लॉय में हिडन फोर लगाने की वजह से मेरी आईडी भी आ गई और मेरा नेम भी आ गया। तो जब भी आप कोई ऐसा फील्ड यूज करते हैं मॉडल का जिसकी आप वैल्यू को बाइंड नहीं करा रहे हैं, आपको शो तो करनी नहीं है वैल्यू, तो वहां पे आप हिडन फोर आपको रखना पड़ता है, क्योंकि वो वैल्यू आपको पीछे चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्लियर कट बनाइए, यहां से मैंने मॉडल बनाया फटाफट से, एम्प्लॉय कार्स के अंदर 3 वैल्यू आ गई और उठा के मैंने सेव कर दी। और जब फंस गया, एरर अकर्ड व्हाइल एंट्रीज, सी द इनर एक्सेप्शन, लेट मी सी द एक्सेप्शन, वायलेशन ऑफ एम्प्लॉय कार मैपिंग, कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। तो प्रॉब्लम क्या हुई होगी, मैंने इसमें देखो आइडेंटिटी बनाया या नहीं बनाया इसको? सेम एरर है सर। हाँ, वो सेम एरर इसीलिए है क्योंकि शायद मैंने भी इसमें आइडेंटिटी नहीं बनाया होगा एम्प्लॉय कार मैपिंग के अंदर। ये रहा ना आइडेंटिटी, नो। तो आप इसको करेंगे आइडेंटिटी को यस, और इंडेक्स और सीड मैंने इसमें डाल ही दिए हैं। परफेक्ट सर मेरे क्लियर में है। भी सर आइडेंटिटी इंक्रीमेंट और सीड दोनों 1 1 था सर, फिर भी प्रॉब्लम आ रही थी। पता नहीं मैं एक बार क्यों आ रही थी, क्योंकि जब आप आइडेंटिटी बना देते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आती है जनरली। मैं एक बार ही देख लूंगा। अब आप यहाँ पे जाएंगे
अब क्योंकि मैंने आइडेंटिटी अभी लगाया है तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने डेटाबेस को अपडेट करना पड़ेगा। दोबारा से एप्लीकेशन रन करेंगे। ऐड कार्स पे आप गए, आपका पेज खुल गया। आपने 2 कार सेलेक्ट की, क्रिएट पे क्लिक किया और इस बार जब आप डेटाबेस में जाके देखेंगे एम्प्लॉय आईडी 3 के लिए 2 कार आ गई। अब एम्प्लॉय आईडी 3 किसकी थी? एम्प्लॉय आईडी 3 थी मॉरल फिलिप की। ऐसे ही आप किसी के लिए भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक से ज्यादा वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। क्रिएट किया मैंने। तो इससे मेरे को ना 2-3 कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। पहला कॉन्सेप्ट कि अगर एक से ज्यादा रो ऐड करानी है डेटाबेस में एक बारी में तो कैसे कराऊं, तो वो आप ऐसे कराएंगे। आप वहां से पूरी की पूरी लिस्ट बना के और उसको ऐड की जगह कौन सा मेथड यूज करेंगे, ऐड रेंज, ये रहा, ठीक है। ओके सर। और दूसरा, अगर कोई फील्ड मैंने पेज पे यूज नहीं किया है, मुझे उसकी चाहिए वो वाले मेथड में चाहिए, तो मुझे उस वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा वहां पे, ये वैल्यू मुझे पीछे चाहिए, जबकि फ्रंट एंड पे मैंने नहीं दिखाई है आईडी किसी को भी। वो इस पेज पे आईडी दिखा रहा हूँ मैं एम्प्लॉय की किसी को, यहाँ पे नो सर। जो ऐड का वाला पेज है इसमें कहीं आईडी आ रही है एम्प्लॉय की? नहीं आ रही। लेकिन जब ये सेव होगा तब मुझे आईडी चाहिए, क्योंकि डेटाबेस में तो मुझे आईडी के साथ कराना है। तो इस टाइप के सिनेरियोस के लिए मैं हिडन फील्ड में रख लूंगा यहाँ पे एक उसे, ठीक है। वो यूजर को नहीं दिखेगी लेकिन पेज के साथ होगी और पेज के साथ ही पीछे भी जाएगी। क्लियर है? हेलो? यस सर। यस सर। तो ये आपका लिस्ट 4 कंट्रोल है जिसके अंदर आप एक से ज्यादा वैल्यूज को ऐड करा सकते हैं, ठीक है। कल से हम लोग वैलिडेशंस और आगे के एडवांस टॉपिक्स पे क्लास शुरू करेंगे। बेसिक एमवीसी हमारे यहाँ पे खत्म होती है, अब हमारी एडवांस होगी, ठीक है। ओके अब हम सर। पढ़ेंगे वैलिडेशंस कैसे लगाएं फॉर्म पे, और जितने भी एडवांस टॉपिक है वो आगे आगे कैसे करें। लेकिन प्लीज यहाँ तक के असाइनमेंट्स बना लें, सबमिट कर दें। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अगेन मैं एक बात बोल रहा हूँ कि पूछ ले, क्योंकि नहीं तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाएगी और आप लोग समझ नहीं पाएंगे, फिर वो टाइम आगे खिंच जाएगा, ठीक है। सर यस्टरडे वाली वीडियो दे देना। वीडियोस एक्चुअली संदीप भैया के पास होंगे, ही विल सेंड यू, ठीक है। Okay, then thanks for today. See you tomorrow. Oh, not tomorrow, day after tomorrow. We will have a class on, not on day after tomorrow. We will have class on Tuesday, right? अभी हम 2 दिन क्लास नहीं रखेंगे, संडे और मंडे, ठीक है। 2 दिन में आप लोग अच्छे से अपने असाइनमेंट्स कर लीजिए, कहीं कोई भी बच रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है कलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन सर असाइनमेंट यहाँ तक का करना है? कर लो, इस वाले टॉपिक को करना चाहो कर लो, नहीं तो कल तक का तो करना है। सर हमने कल से ही पहले तक का किया है, जिसमें एडिट डिटेल और ऐड इंसर्ट डिलीट, इंसर्ट अपडेट डिलीट, हाँ ये सारा कर लो, कर्ड ऑपरेशन पूरे कर लो। हाँ सर इतना किया है उसमें, ठीक है, ठीक है, किया था। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ओके सर। ठीक है देन, अब हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे रखेंगे, ट्यूसडे, राइट? ठीक है सर। ओके सर। ओके देन, थैंक यू, Bye, sir. हैव अ ग्रेट डे, बाय।